दरबार में उस दिन कुछ अजीब होने वाला था। बादशाह अकबर के सामने एक रहस्यमय आदमी आया। उसके हाथ में एक बंद संदूक था। उसने कहा, जहांपनाह, इस संदूक में ऐसा राज है जो अगर खुल गया तो आपके सबसे भरोसेमंद आदमी की सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गईं, बीरबल। क्या सच में बीरबल कुछ छुपा रहा था, या फिर यह एक चाल थी? अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सच्चाई, चालाकी और बुद्धि का सबसे बड़ा खेल खेला गया। संदूक का रहस्य। मुगल दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। हर मंत्री अपने अपने काम में लगा था और बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से सब देख रहे थे। तभी दरबार के बाहर से एक आवाज आई, जहांपनाह, एक अजनबी आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर लाओ। एक लंबा, अजीब कपड़े पहने आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का संदूक था जिस पर ताला लगा था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी झुककर बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हूं और यह संदूक आपके दरबार की सच्चाई खोल देगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी सच्चाई? वह आदमी बोला, इस संदूक में उस व्यक्ति का राज है जो आपके सबसे करीब है लेकिन आपको धोखा दे रहा है। यह सुनते ही सभी की नजरें बीरबल की तरफ चली गईं। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो? अजनबी बोला, हाँ जहांपनाह, लेकिन एक शर्त है, इस संदूक को सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, और अकेले में। अकबर थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को कभी डर नहीं होता। आप संदूक खोलिए। रहस्य की शुरुआत। अकबर संदूक को लेकर अपने निजी कक्ष में गए। दरवाजा बंद किया और धीरे से ताला खोला। संदूक के अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपका सबसे बड़ा धोखेबाज है। अकबर का दिल धड़क उठा। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और दरबार में लौट आए। दरबार में आरोप। अजनबी ने पूछा, जहांपनाह, आपने पढ़ लिया? अकबर ने सिर हिलाया। अजनबी बोला, अब आपको उस व्यक्ति को पहचानना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, मैं अभी किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस आदमी पर शक है। अजनबी चौंक गया। मुझ पर? मैं तो सच बताने आया हूं। बीरबल बोले, सच बताने वाला कभी रहस्य में नहीं बोलता। वह साफ साफ कहता है। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस संदूक को एक बार देखने दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अजनबी से पूछा, तुम कहते हो कि इसमें सच्चाई है, लेकिन यह तो सिर्फ एक खेल लगता है। अजनबी घबरा गया, कैसा खेल? बीरबल बोले, अगर यह सच होता तो तुम सीधे नाम बताते, लेकिन तुमने डर पैदा किया ताकि हम खुद ही शक करने लगें। दरबार में हलचल हुई। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। अकबर ने पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि यह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि दुश्मन राज्य का जासूस है। अजनबी के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलो। अजनबी डर गया और बोला, हाँ, मैं जासूस हूं। मुझे भेजा गया था ताकि मैं आपके दरबार में फूट डाल सकूं।
बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है वह डर पैदा नहीं करता। यह आदमी चाहता था कि हम अपने ही लोगों पर शक करें, और जब कोई राजा अपने ही लोगों पर शक करने लगे तो उसका राज्य कमजोर हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कहते हो। अंतिम फैसला। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो। सैनिक अजनबी को पकड़कर ले गए। दरबार में फिर से शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। बीरबल, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं भी इस चाल में फंस जाता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा साफ होती है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। सीख। जो लोग झूठ फैलाते हैं वे अक्सर डर और शक का सहारा लेते हैं। समझदारी वही है जो बिना सबूत किसी पर शक न करे। असली बुद्धिमानी है सच्चाई को पहचानना, चाहे वह कितनी भी छुपी हो। दूसरा संदूक और असली खेल। दरबार में शांति लौट आई थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें कुछ और पता हो। अकबर ने गौर किया और पूछा, बीरबल, तुम कुछ सोच रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल बोले, वो जासूस अकेला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी चाल किसी एक आदमी का काम नहीं है। नया शक। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस जासूस से कड़ी पूछताछ करो। कुछ देर बाद खबर आई, जहांपनाह, जासूस कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन उसके पास से एक और चाबी मिली है। चाबी? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो मैं कह रहा था। दूसरा संदूक भी है। दूसरे संदूक की तलाश। पूरे महल में खोज शुरू हो गई। घंटों की तलाश के बाद एक पुरानी कोठरी में धूल से भरा एक और संदूक मिला। इस बार संदूक पहले से भी ज्यादा रहस्यमय था। उस पर लिखा था, सच्चाई का दूसरा चेहरा। दरबार में फिर से हलचल मच गई। बढ़ता तनाव। अकबर ने कहा, इस बार हम सबके सामने इसे खोलेंगे। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी इकट्ठा हो गए। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने चाबी लगाई और धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर से एक शीशा आईना निकला। सभी हैरान रह गए। ये क्या मजाक है? एक मंत्री बोला। आईने का रहस्य। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यही असली खेल है। अकबर ने पूछा, कैसा खेल? बीरबल बोले, पहले संदूक ने हमें दूसरों पर शक करना सिखाया, और यह दूसरा संदूक हमें खुद पर शक करना सिखाता है। जब इंसान हर जगह दुश्मन देखने लगे तो वो खुद अपने डर का कैदी बन जाता है। छुपा हुआ गद्दार। तभी बीरबल ने जोर से कहा, लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सीधे एक मंत्री की तरफ इशारा किया, वो है असली गद्दार। मंत्री घबरा गया। ये झूठ है। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल बोले, जब पहला संदूक आया तो यह मंत्री सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, और जब दूसरा संदूक मिला तो इसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि इसे पता था अगला नंबर इसका है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ। मंत्री टूट गया। हाँ, मैं ही हूं। मैंने ही जासूस को अंदर आने में मदद की थी। बीरबल की आखिरी चाल। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम्हें इतना यकीन कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
असली गुनहगार हमेशा डरता है और डर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें सब सच बता देती हैं। अंतिम फैसला। अकबर ने आदेश दिया, इस गद्दार को भी कैद में डाल दो। सैनिक उसे ले गए। अब दरबार पूरी तरह सुरक्षित था। अंत। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक जासूस को नहीं पकड़ा, बल्कि हमारे दरबार को टूटने से बचा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, दुश्मन बाहर से कम, अंदर से ज्यादा खतरनाक होता है। सीख। हर चाल के पीछे एक और चाल छुपी हो सकती है। डर और शक इंसान को कमजोर बना देते हैं। असली बुद्धिमानी है दिमाग शांत रखना और हर चीज को ध्यान से देखना। अंतिम साजिश और बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। गद्दार मंत्री को पकड़ लिया गया था। जासूस भी कैद में था। सबको लग रहा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे और उनकी आंखों में वही गहराई थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो सब ठीक है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, असली खेल अभी बाकी है। एक डरावनी खबर। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। जहांपना, कैद में रखा गया जासूस मर गया। पूरा दरबार हिल गया। अकबर गुस्से में बोले, कैसे? सैनिक कांपते हुए बोला, जहांपना, उसके पास से एक चिट्ठी मिली है। आखिरी संदेश। चिट्ठी में लिखा था, तुम लोग जीत गए, लेकिन असली गद्दार अब भी आजाद है और वो बहुत करीब है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब क्या करें? बीरबल की सबसे बड़ी योजना। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अब हमें चाल नहीं, जाल बिछाना होगा। अकबर ने पूछा, कैसा जाल? बीरबल मुस्कुराए, हम एक झूठी खबर फैलाएंगे। नाटक की शुरुआत। अगले दिन पूरे महल में खबर फैल गई। बादशाह अकबर बीमार हैं। राज्य की जिम्मेदारी अब कुछ समय के लिए दूसरे को दी जाएगी। दरबार में हलचल मच गई। हर मंत्री चिंतित था, लेकिन एक आदमी थोड़ा ज्यादा खुश दिख रहा था। फंसा हुआ गद्दार। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। रात होते ही वही मंत्री चुपके से महल के पीछे गया और किसी से मिलने लगा। बीरबल पहले से ही वहां छुपे हुए थे। उन्होंने सब सुन लिया। अब मौका है। अकबर कमजोर है, हम आज ही हमला करेंगे। सच्चाई का धमाका। तभी बीरबल सामने आ गए। यही तो मैं सुनना चाहता था। मंत्री और उसका साथी घबरा गए। सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। सबसे बड़ा खुलासा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, यही है असली मास्टरमाइंड। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? वह आदमी हंस पड़ा, क्योंकि मुझे लगा तुम लोग कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चाई छुप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और जब बुद्धि जागती है तो सबसे बड़ी साजिश भी टूट जाती है। अंतिम फैसला। अकबर ने कड़े शब्दों में कहा, इसे और इसके साथियों को सख्त सजा दी जाए। सैनिक उन्हें ले गए। महान अंत। दरबार में अब सब शांत था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया
कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह जो सोचता है वही जीतता है। दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी वो अपने बीच में होता है। डर और लालच इंसान को गद्दार बना देते हैं। और सबसे जरूरी, बुद्धि और धैर्य से हर बड़ी साजिश को हराया जा सकता है। बीरबल का सबसे बड़ा राज, दरबार में सब कुछ सामान्य हो चुका था। गद्दार पकड़े जा चुके थे, साजिश खत्म हो चुकी थी। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने एक दिन अकेले में पूछा, बीरबल, सच सच बताओ, क्या यह सब पहले से जानते थे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, कुछ बातें समय आने पर ही बतानी चाहिए। अकबर समझ गए, अब कोई बड़ा राज खुलने वाला है। चौंकाने वाला खुलासा। बीरबल बोले, जहां पनाह, पहला संदूक, दूसरा संदूक और वह जासूस, यह सब एक योजना का हिस्सा था। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, उस जासूस को मैंने ही दरबार तक आने दिया था। अकबर हैरान, क्या? अकबर खड़े हो गए, तुमने खुद दुश्मन को अंदर आने दिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहां पनाह, क्योंकि मुझे शक था कि हमारे ही दरबार में कोई बड़ा गद्दार छुपा है। पूरी योजना का सच। बीरबल बोले, अगर हम सीधे खोजते तो गद्दार कभी सामने नहीं आता। इसलिए मैंने एक जाल बनाया ताकि गद्दार खुद बाहर आए। पहला संदूक शक पैदा करने के लिए, दूसरा संदूक डर बढ़ाने के लिए, और झूठी बीमारी आखिरी चाल। सबसे बड़ा दिमागी खेल। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए, तो यह सब तुम्हारी योजना थी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी उसे खुद खेलने देना पड़ता है। एक कठिन सवाल अकबर ने गंभीर होकर पूछा। लेकिन बीरबल, अगर कुछ गलत हो जाता तो? बीरबल ने शांत जवाब दिया, जोखिम तो था, लेकिन अगर गद्दार बच जाता तो पूरा राज्य खतरे में आ जाता। अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना बड़ा जोखिम नहीं ले पाता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही फर्क है एक राजा और एक सलाहकार में। राजा राज्य बचाता है और सलाहकार राजा को बचाता है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा, आज तुमने सिर्फ गद्दार नहीं पकड़ा, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूं, भरोसा और समझदारी दोनों साथ होना जरूरी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चा राजा वही होता है जो सही लोगों पर भरोसा करे और गलत को पहचान सके। हर साजिश का जवाब ताकत नहीं, बुद्धि होती है। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। और सबसे जरूरी, सही समय पर सही फैसला ही असली जीत दिलाता है। नया दुश्मन, पुरानी चाल। कुछ महीनों बाद मुगल साम्राज्य फिर से शांत और मजबूत हो चुका था। गद्दारों की साजिश खत्म हो चुकी थी। लेकिन दूर एक और राज्य में कोई यह सब देख रहा था। वह था एक चालाक और खतरनाक राजा जिसका नाम था शेर खान। नए खतरे की शुरुआत। शेर खान अपने मंत्री से बोला, अकबर को हराना आसान नहीं, लेकिन अगर हम बीरबल को हटा दें तो रास्ता साफ हो जाएगा। मंत्री बोला, लेकिन बीरबल बहुत बुद्धिमान है। शेर खान मुस्कुराया, हर बुद्धिमान इंसान की एक कमजोरी होती है।
नई चाल। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक महिला आई। वह रो रही थी। जहांपनाह, मेरा पति निर्दोष है। उसे झूठे आरोप में कैद कर लिया गया है। अकबर ने पूछा, किसने आरोप लगाया? महिला ने उंगली उठाई, सीधे बीरबल की तरफ। पूरा दरबार हिल गया। आरोप का तूफान। महिला बोली, बीरबल ने मेरे पति को बिना सबूत कैद कराया है। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल शांत थे। जहांपनाह, मैंने वही किया जो सही था। बीरबल पर सवाल। अकबर अब उलझ गए थे। एक तरफ उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री, दूसरी तरफ एक दुखी महिला। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें खुद को साबित करना होगा। सच्चाई की खोज। बीरबल ने जांच शुरू की। उन्होंने उस महिला के पति को देखा, उससे सवाल किए, लेकिन कुछ भी गलत साबित नहीं हो रहा था। यह पहली बार था जब बीरबल खुद उलझ गए थे। बढ़ता दबाव। दरबार में बातें होने लगीं। क्या बीरबल से गलती हो गई? क्या वो अब पहले जैसे नहीं रहे? अकबर भी परेशान थे। छोटा सा सुराग। एक रात बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे। तभी उन्हें एक बात याद आई। वह महिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा पति निर्दोष है, निर्दोष है। बीरबल अचानक खड़े हो गए। यही तो गलती है। सच्चाई के करीब। अगले दिन दरबार में बीरबल ने महिला से कहा, अगर तुम्हारा पति निर्दोष है तो क्या तुम उसकी कसम खा सकती हो? महिला घबरा गई। खुलने लगा राज। बीरबल बोले, तुम सच्चाई नहीं छुपा सकती, तुम्हें किसी ने भेजा है ना? महिला रोने लगी। मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे मार दिया जाता। असली दुश्मन सामने। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहांपनाह, यह सब उसी नए दुश्मन की चाल है। शेर खान। युद्ध की आहट। अकबर ने गुस्से में कहा, तो अब वह खुलकर सामने आ गया है। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, और इस बार खेल और भी बड़ा है। बीरबल ने धीरे से कहा, इस बार दुश्मन हमें अंदर से नहीं, बाहर से हराने की तैयारी कर रहा है। अकबर ने तलवार उठाई, तो फिर तैयार हो जाओ। अब युद्ध होगा। हर बार दुश्मन एक नई चाल चलता है। समझदारी है हर चाल को पहचानना। और सबसे जरूरी, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बीरबल वर्सेस शेर खान, असली जंग। मुगल दरबार में अब शांति नहीं। युद्ध की तैयारी चल रही थी। सैनिक अपने हथियार तेज कर रहे थे। घोड़े तैयार किए जा रहे थे। और अकबर युद्ध की रणनीति बना रहे थे। लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। शेर खान की चाल। दूसरी तरफ शेर खान अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने अपने सेनापति से कहा, हम सीधा हमला नहीं करेंगे, पहले उनके दिमाग को हराएंगे, फिर तलवार से। बीरबल की रणनीति। अकबर ने बीरबल से पूछा, हम सीधा हमला करें? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, इस बार हमें युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग के मैदान में जीतना होगा। रहस्यमय संदेश। बीरबल ने शेर खान के पास एक संदेश भिजवाया, अगर तुम खुद को इतना शक्तिशाली समझते हो तो पहले मेरी एक पहेली हल करके दिखाओ। शेर खान हंस पड़ा, पहेली? युद्ध में पहेली? लेकिन उसका अहंकार जाग गया। ठीक है, भेजो अपनी पहेली।
बीरबल की पहेली। संदेश में लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती जाती है। शेरखान सोच में पड़ गया। उसने अपने सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। समय का खेल। दिन बीतने लगे। शेरखान की सेना रुकी रही, क्योंकि वह पहेली सुलझाने में लगा था। उधर बीरबल ने उसी समय का फायदा उठाया। सेना को मजबूत किया, किले की सुरक्षा बढ़ाई और दुश्मन की कमजोरी समझी। अचानक हमला। जब शेरखान अब भी पहेली में उलझा था, अकबर ने अचानक हमला कर दिया। शेरखान चौंक गया। ये कैसे? युद्ध का पलटा। मुगल सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी और शेरखान की सेना अभी भी आधी तैयारी में थी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार जीत पहले से तय थी। बीरबल की जीत। कुछ ही समय में शेरखान की सेना हार गई। शेरखान को पकड़कर अकबर के सामने लाया गया। अंतिम सामना। अकबर ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारी ताकत कहाँ गई? शेरखान चुप था। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, इसे जवाब मैं देता हूं। पहेली का जवाब। बीरबल ने कहा, उस पहेली का जवाब है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की जिंदगी कम होती जाती है। फिर उन्होंने शेरखान की तरफ देखा, और तुम्हारी हार का कारण भी यही है। तुमने समय बर्बाद किया और हमने उसका सही इस्तेमाल किया। महान अंत की शुरुआत। शेरखान ने सिर झुका लिया। मैं हार गया, तुमसे नहीं, तुम्हारी बुद्धि से। असली जीत ताकत से नहीं, समय और दिमाग से होती है। जो समय की कीमत समझता है वही जीतता है। और सबसे जरूरी, अहंकार हमेशा हार का कारण बनता है। अब आएगा आखिरी भाग, शेरखान का अंतिम बदला और बीरबल की आखिरी परीक्षा, जहां होगा एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को उलट देगा। शेरखान का अंतिम बदला और बीरबल की आखिरी परीक्षा। युद्ध खत्म हो चुका था। शेरखान हार चुका था। उसे कैद में डाल दिया गया। पूरा राज्य जश्न मना रहा था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही गहरी सोच थी। शांत तूफान। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो सब खत्म हो गया है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, असली खतरा तब आता है जब हम समझते हैं कि सब खत्म हो गया। अजीब घटना। उसी रात महल के खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया। सैनिक दौड़ते हुए आए। जहां पना, खजाने में चोरी हो गई। अकबर गुस्से में आ गए। इतनी सुरक्षा के बाद भी शक की शुरुआत। सभी पर शक किया जाने लगा। सैनिक, मंत्री, नौकर, लेकिन कोई भी दोषी नहीं मिला। बीरबल पर सवाल फिर से। दरबार में एक मंत्री बोला, जहां पना, हर बार साजिश के समय बीरबल ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, कहीं इस बार भी? पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। सबसे कठिन पल। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां पना, इस बार फैसला आप पर है। बीरबल की आखिरी चाल। अकबर उलझ गए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बीरबल ने सिर झुकाया।
धन्यवाद जहांपनाह, अब मैं असली गुनहगार को पकड़ूंगा। जाल बिछाया गया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई, जिसने हीरा चुराया है, अगर वो आज रात तक वापस रख दे तो उसे माफ कर दिया जाएगा। पूरा महल यह सुनकर हैरान था। रात का खेल। रात हो गई। सब सो गए, लेकिन बीरबल छुपकर खजाने के पास बैठ गए। कुछ देर बाद एक परछाई धीरे धीरे अंदर आई। वह आदमी हीरा वापस रखने लगा। रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तभी बीरबल सामने आ गए। रुको! वह आदमी घबरा गया। सैनिक आ गए। जब उसका चेहरा सामने आया तो पूरा दरबार हिल गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट, वह कोई और नहीं, अकबर का सबसे पुराना और भरोसेमंद मंत्री था। शेर खान की आखिरी चाल। मंत्री रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब शेर खान की आखिरी चाल थी। उसने मुझे लालच दिया और कहा अगर मैं यह करूंगा तो मुझे बहुत धन मिलेगा। अंतिम फैसला। अकबर गुस्से और दुख में थे। तुमने भरोसा तोड़ा है और इसका सजा जरूर मिलेगी। सैनिक उसे ले गए। बीरबल की आखिरी जीत। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस बार तो मैं भी तुम्हारे ऊपर शक करने लगा था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही तो दुश्मन चाहता था कि हम एक दूसरे पर शक करें। महान अंत। अकबर ने कहा, आज तुमने सिर्फ गुनहगार को नहीं पकड़ा, बल्कि हमारे भरोसे को भी बचा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब तक भरोसा और बुद्धि साथ हैं, तब तक कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत हमारा शक और डर होता है। भरोसा टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। और सबसे जरूरी, सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है। जहां भरोसा मजबूत हो और दिमाग तेज हो, वहां हर साजिश हार जाती है।